सादर प्रणाम गुरु जी। प्रायः सभी संतों ने भक्ति को अध्यात्म की अंतिम सीढ़ी बताया है। बड़े बड़े संतों ने कहा है कि हमें मुक्ति मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। मुक्ति को इन्होंने अपनी दासी कहा है और कहा है कि हमें प्रभु की भक्ति चाहिए। गुरुदेव, यह भक्ति क्या है? कृपया विस्तार से एक लंबा प्रवचन भक्ति की व्याख्या करने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। सुरेंद्र, ताखर, रतनगढ़, राजस्थान। भक्ति की सिरमौर जगह है। यहाँ पर भक्ति ने जितने शिखर छुए इतने कहीं भी नहीं छुए। भक्ति क्या है? आइए शुरू करते हैं। बुद्धि से हृदय की यात्रा, विचारों से निर्विचार की यात्रा, प्रेम की यात्रा और हृदय से आत्मा की यात्रा और आत्मा से परमात्मा की यात्रा। मेरी इच्छा थी कि मैं अंतिम प्रवचन भक्ति के ऊपर दूं। क्यों? क्योंकि भक्ति अध्यात्म का सिरमौर है। भक्ति अंतिम सीढ़ी है, अंतिम पौड़ी है। इसलिए मेरा आखिरी प्रवचन भक्ति के ऊपर हो, ऐसी मैंने विचारणा की थी। आपने पूछ लिया। सुरेंद्र, रतनगढ़, राजस्थान। चलिए, अगर पूछ लिया तो हम इस ओर चलें। यह विलक्षण मार्ग है। बाकी सभी यात्राएं पाने की यात्राएं हैं। भक्ति खोने की यात्रा है, फना होने की यात्रा है, मिट जाने की यात्रा है। मैं रहूं ही ना। भक्ति मरने की यात्रा है, फना हो जाने का रास्ता, समर्पण। और आखिर समर्पण का भक्ति। समर्पण जब भक्ति बन जाए तो एक छोर आ गया, सिरा आ गया। बाकी सभी यात्राएं पाने की यात्राएं, ध्यान, ज्ञान, प्रेम,
ये सभी यात्राएं पाने की यात्राएं। भक्ति खोने की यात्रा है। इसलिए मैं कहता हूं कि विलक्षण यात्रा है। इसलिए अगर तुमने पूछा, किसी संत ने कहा कि मुक्ति हमारी दासी है, ठीक कहा। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो ईश्वर की भक्ति चाहिए। तो भक्ति है क्या? पहला तल बुद्धि। बुद्धि में विचार उठते हैं। बुद्धि से हृदय तक की यात्रा, विचार से निर्विचार की यात्रा, और हृदय से आत्मा की यात्रा, निर्विचार से प्रेम की यात्रा, और आत्मा से परमात्मा की यात्रा, प्रेम से मिट जाने की यात्रा, फना हो जाने की यात्रा। अब हम चलें विचार से, बुद्धि से चलें। बुद्धि के विचार आज हैं, पल पल बदलते हैं, अब हैं, अगले क्षण रहेंगे नहीं रहेंगे कोई नहीं जानता। अभी आपके मन में विचार आया कि दान करें, तो अभी कर देना। बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। एक लहर आई है परमात्मा की तरफ से, जिसने आपकी संकीर्णता को नष्ट करके आपको शिखर दिखाया। उस शिखर को पकड़ लेना। दान की भावना आई, तत्क्षण कर देना। विचार, विचार से निर्विचार की यात्रा, हृदय, जिसे सविकल्प और निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ज्ञानी निर्विकल्प को आखिरी छोर कह देता है। पाने की यात्रा है। कैसे पाने की यात्रा है? मन के शोरगुल में 24 घंटे आप उलझे रहते हो। जब मन बड़ा शोर करता है, मन बड़ी मांगे रखता है, भांति भांति की वस्तुओं में आकर्षित होकर मन आपसे पुकार करता है, मांग करता है, मन मांगता है। बड़ा शोरगुल मचाता है। आपको इसकी मांगों से बड़ी तकलीफ होती है। तो आप सोचते हैं कि अगर ये मन हट जाए तो कितनी शांति हो। तो आप निर्विचार की तरफ जाते हो। निर्विचार हृदय में स्थित हो जाते हो। पाने की यात्रा क्या? शांति। कुछ पाने की यात्रा, शोरगुल से शांति पाने की यात्रा। अभी शोरगुल में हो, कैसे शांति में पहुंच जाए? कुछ पाने की यात्रा। हृदय से आत्मा की ओर कुछ पाने की यात्रा। क्या पाने की यात्रा? आत्मा प्रेम का भंडार है। आत्मा में कोई विकल्प संकल्प आता नहीं। वह प्रेम रूप है।
रस रूप है तो विचार निर्विचार और उसके बाद प्रेम। हृदय से आत्मा तक की यात्रा, निर्विचार से प्रेम तक की यात्रा। और ये भी पाने की यात्रा है, प्रेम की ठंडक, प्रेम की खुशी, प्रेम की खुशबूदार लहराती हवाएं, प्रेम के काले मेघ बरसते हुए, नाचते हुए मोर, कुहू कुहू करती कोयल। प्रेम में भी दो बचते हैं अगर देखा जाए तो। एक प्रेम करने वाला, एक जिससे तुम प्रेम करते हो वो। प्रेम द्वार है परमात्मा का। संतों ने भी कहा प्रेम मंजिल नहीं, प्रेम है द्वार प्रभु का। राजा प्रजा जही रुचै, शीस दे ले जाए। यह समर्पण प्रेम का द्वार पैदा करता है। समर्पण से प्रेम का द्वार मिलता है, प्रेम के भीतर प्रवेश नहीं होता। ये बात ध्यान में रखना। बुद्धि के शोरगुल से आप हृदय में प्रवेश करोगे। निर्विचार की इच्छा, कोलाहल को मिटाने की इच्छा, शांति को पाने की इच्छा, कोलाहलहीन स्थिति में पहुंचने की इच्छा, जहां शांति है, शोरगुल नहीं, भीड़ भाड़ का इलाका नहीं है। हृदय, हृदय में खुश मिजाजी है। जितने शायर बनते हैं तो हृदय चक्र के जागृत होने से शायर बनते हैं। उनके भीतर अनाहत चक्र जग होता है। लेकिन पानी की आकांक्षा अभी है। शोरगुल मिटा, शांति आए। शांति पाने की इच्छा थी जब तक बुद्धि में थे। हृदय में प्रवेश किए तो शांति मिले। लेकिन पाने की इच्छा थी शांति की। शांति पाके भी आपका मन अतृप्त रहता है। आपका कोई अंतस का कोना अतृप्त रहता है, पुकारता है कोई अभी कुछ और। ये मंजिल नहीं, ये मुकाम नहीं, अभी कुछ और। तो हृदय से आप आत्मा की यात्रा करते हो। निर्विचार तो बड़ा सूना सूना है। विचार कोलाहल से भरा है। निर्विचार विचार नहीं है, कोलाहल नहीं है, लेकिन सूना सूना है। इस सूनेपन को भरने के लिए हृदय से आत्मा तक की यात्रा। प्रेम भरेगा रंग इस समय। प्रेम इसमें रंग भरेगा। रंग कैसे भरेगा? गीत गुनगुनाओगे। प्रेम खुशी देगा, प्रेम शीतलता देगा। हृदय से आत्मा में
आप पहुंचे, लेकिन अभी मांग बाकी है। क्या मांग है? रस। इस निर्विचारिता में रस भर जाए तो कितना आनंद हो। विचारों की कोलाहल से निर्विचार की शांति में, और निर्विचार की शांति से इस शांति के भीतर रस का वो रंग कैसे बरसे? वह बरसेगा प्रेम के द्वारा, और प्रेम आएगा आत्मा से। आत्मा प्रेम का भंडार है। लेकिन यहां भी बहुत हल्के से दो रहेंगे, प्रेमी प्रेमिका। एक जो प्रेम करता, एक जिससे प्रेम करता। लेकिन मंजिल भी आई नहीं, अभी दो बाकी हैं। अभी कुछ पाना है, माना बड़ा रस है। इसलिए अलग अलग पड़ावों पे अलग अलग भक्त रुक जाते हैं, साधक रुक जाते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगा, मरुस्थल में चलते चलते किसी को वृक्ष की घनी छाया अच्छी लगी, आराम करने के लिए बैठ गया। मरुस्थल में चलते चलते कोई कुआं मिल गया, प्यास लगी थी, कोई वहां रुक गया पानी पीने के लिए, ठंडा पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। कोई कहीं रुक जाता है इस यात्रा में, कोई कहीं रुक जाता है इस यात्रा में, लेकिन रुक जाता है, मांग नहीं खत्म होती। जब विचार में थे तो विचार तंग कर रहा था, निर्विचार में थे तो निर्विचार तंग कर रहा था, और निर्विचार से प्रेम का रंग भरा तो अब भी दुई तंग कर रही है। भीतर कुछ कशिश है कि इस दो को भी तोड़ दो। हल्की सी रेखा दुई की तुम्हें महसूस होती है। एक छोटी सी कहानी। जनक जा रहे थे, रास्ते में देखा एक छोटी सी मंदिर नुमा, कोठड़ी नुमा झोंपड़ी। उसके बाहर एक व्यक्ति सड़क बना रहा था, और सड़क बनाने वाले पत्थर वहां पड़े थे, नुकीले, कोई गोल पत्थर, कोई नुकीला पत्थर, छोटे बड़े सभी तरह के। दोपहरी का वक्त, वृक्षों की घनी छाया, हवा गर्म, गर्मी का वक्त। और उसने देखा कि वह मजदूर, वह सड़क बनाने वाला ऐसी गहरी नींद में सोया है जैसे राजा कभी सोने का सपना भी नहीं देख सकता। इतनी गहरी नींद, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसी नींद तो मैं भी कभी नहीं सोया। क्या राज है? जनक ने पूछा अपने रथवान से, इतनी साउंड शरीफ जो कैसे ले रहा है, क्या है इसका बुनियादी कारण? रथवान बोला, महाराज, मांगहीनता। मिल गया ठीक, ना मिल गया तो ठीक,
कोई मांग नहीं। जहां नींद आई सो गया। जहां मिल गया खा लिया, जहां पानी मिला प्यास बुझ गई। नींद खुली तो जाग गया और काम धाम करने लगा। यह मांगहीनता की अवस्था इतनी गहरी निद्रा दे देती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मांग है। अभी देखो राजा, आपके भीतर साउंड स्लीप की मांग उठी। इतनी गहन निद्रा, ये भी तो एक मांग है। जनक शर्मिंदा हुए। जनक कहने लगे, फिर ये अवस्था कभी टूटेगी? कहता, हाँ टूटेगी। कैसे? मैं उपाय कर देता हूं। उसने उसको उठाया, जगह, मजदूर रथ पर बैठो। राजा अगली सीट पर था, तुम पिछली सीट के ऊपर बैठ जाओ। राजा है, कांप रहा है मजदूर उसे देखकर, लेकिन जाना पड़ेगा, राजा की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। चला गया। वो नुकीले पत्थरों के ऊपर इतनी तल्लीनता के साथ सोया हुआ मजदूर चला राजघराने में। सारी बात बता दी जनक को। रथवान ने अलग से प्रबंध किया गया, बहुत आलीशान बंगले का। सारी सामग्री जीवन यापन की, स्नान ध्यान से लेकर सोने तक, मनोरंजन तक, कोई काम नहीं करना है, आराम करो। गद्देदार बिछोने दे दिए गए, यहां सो जाओ। तख्त। मजदूर तो बड़ा हैरान हुआ, ऐसा मैंने क्या काम किया जो मुझे इतना पुरस्कार दिया जा रहा है? उस गद्दे के ऊपर सोया हुआ 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीतते बीतते शरीर आदि हो गया आराम का, यानी शरीर मांगने लगा आराम। तो एक दिन राजा जनक चुपके से आया, जब वह किसी बाग बगीचे में टहलने गया था। उसने एक छोटी सी कंकड़ी उस बिछोने के नीचे रख दी। चला गया। रात्रि सोया मजदूर, सुबह जगा तो राजा जनक उसके पास गया। जनक कहने लगा कि रात्रि को नींद ठीक आई? कहता, महाराज नींद तो बहुत ठीक आई, लेकिन कुछ था बिछोने में जो सारी रात चुभता रहा। बिल्कुल छोटी सी कंकड़ी उस पिल्लो के नीचे, जैसे आज के डनलप के पिल्लो हैं, उसके नीचे रख दी गई थी। महाराज नींद तो बहुत बढ़िया आती, लेकिन एक कंकड़ी बराबर नींद को डिस्टर्ब करती रही।
राजा हैरान। रथवान से बोला, जय वही व्यक्ति है जिसने देखे ही नहीं कि जिन पत्थरों के ऊपर सोया वो कितने नुकीले थे और कहां कहां से चुभ रहे थे, और इसे महसूस नहीं हो रहा था। नींद बड़ी गहरी थी, नींद खो गई। नींद न वेखे बिस्तरा, भुख न वेखे पात। नींद बिस्तरा नहीं देखते, भूख भात नहीं देखती। कहावत है कि भूख में पापड़, कबाड़ लगते हैं पापड़। नींद न वेखे बिस्तरा, भुख न वेखे पात। मौत न वेखे उम्र नु, मृत्यु आयु नहीं देखती। बच्चा है, वृद्ध है, नौजवान। मौत न वेखे उम्र नु, तो इश्क न वेखे जात। और जो इश्क है वह जाति पाति नहीं देखता, धर्म अधर्म नहीं देखता। इश्क न वेखे जात। लेकिन नींद नहीं थी, तो आज वो छोटी सी कंकड़ी भी चुभी। जब वो नुकीले पत्थरों पे सोया था तो नींद घनी थी, और नींद का ही आनंद होता है सोने का। बिछोनों का आनंद नहीं होता, तुम भूल जाते। तुम बिछोनों की खरीदारी में लग जाते हो जीवन भर, और नींद का आनंद खो देते हो। तुम्हें मालूम ही है कि नींद अगर गुम जाएगी तो तुम्हारे सारे बिछोने, फिर तुम 7 डंडब के पिल्लो भी लगा लो तो नींद नहीं आएगी। नींद तुम्हारी मांग बन जाएगी। फिर नींद स्वाभाविक कब आती है? जब वो स्वाभाविक पैदा होती है। आराम करते करते नींद खो गई। बिल्कुल आराम, कोई काम नहीं। नींद खो गई तो कंकड़ी भी चुभी सारी रात। विचार से निर्विचार की ओर, बुद्धि से हृदय की ओर, और निर्विचार से प्रेम की ओर। निर्विचार में प्रेम का रंग भर जाए, प्रेम की होली खेलें। गले मिले सभी से। निर्विचार में जब प्रेम का रंग घुलता है, वह क्षण बड़ा मजेदार होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, प्रेम में रहते तो दो ही हैं, प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम किया जाता है वो। और उससे आगे की अवस्था है भक्ति। तो बाबा नानक ने कहा है, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगति न होई। तेरी कृपा के बिना भक्ति असंभव है। यहां आती है ईश्वर की कृपा का अंतिम पड़ाव। ईश्वर कह लो, गुरु कह लो, अंतिम पड़ाव पे धक्का देने वाला आपको, आप देखते हो उसे गुरु की तरह, लेकिन बन जाता है आपके लिए परमात्मा। आपको नाचीज से परमात्मा बना देने वाला वो गुरु अंतिम वक्त पर
आपको पुश करता है, धक्का दे देता है। तो प्रेम में दो रहते हैं, मांग भी रहती है। क्या? एक होने की मांग। विचारों से निर्विचार होने की मांग, निर्विचार से प्रेम घुल जाए, रंग घुल जाए इसकी बात, और रंग घुल जाए लेकिन दो बाकी। जश्न मनाओ और जिससे जश्न मनाओ वो दो बाकी। और ये दुई जब तक है तब तक अंतिम छोर आपके हाथ में नहीं आएगा। भक्ति इसी का नाम है, खो जाने का नाम भक्ति। और जिस तरह आप खो जाने की व्याख्या करते हो, तुम्हारी लिपियां बड़ी शुद्र हैं, क्योंकि खोने वाली चीज फिर मिल सकती है। जो चीज खो गई वह फिर मिल सकती है। इसलिए एक शब्द बड़ा प्यारा है उर्दू का, फना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, नामो निशान ना मिले। भक्ति फना होने का नाम है। भक्ति में कोई उमंग नहीं होती, कोई तरंग नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, ना मोक्ष की, ना आनंद की, ना मस्ती की। आप ध्यान करते हो, मुझसे रोज लोग पूछते हैं क्या मिलेगा। मैं कहता हूं आनंद मिलेगा, मस्ती मिलेगी, सुरूर मिलेगा, चहकोगे, नाचोगे, झूमोगे, गाओगे। लेकिन उससे आगे भी एक स्थान है, ये कुछ तो है, लेकिन ये आखिरी गंतव्य नहीं। तो पूछा है कि सभी संतों ने भक्ति को अध्यात्म की अंतिम सीढ़ी बताया है, अभी भक्ति बाकी है। आनंद मिल गया, प्रेम का स्वाद चख लिया, विचार मिट गए, ऊहापोह खत्म हुई, कोई तंग नहीं करता, लेकिन एक मांग रह जाती है, फिर भी बड़ी सूक्ष्म सी। वो सूक्ष्म मांग है क्या? दो से एक हो जाने की मांग। ये भी तो मांग है। और जहां मांग है वहां दुख है। ध्यान से सुन लेना मेरे शब्दों को। जहां मांग है वहां दुख है। जहां मांग ही ना रहे वहां दुख भी नहीं रहेगा। मांग अपने साथ दुखों को लेके आती है। भक्ति को अध्यात्म की अंतिम पौड़ी बताया है भी। आनंद भी, सरूर भी, मस्ती भी, सब कुछ तुम पालोगे, लेकिन सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्मतर रूप से तुम कहीं ना कहीं बचे रहोगे। अंतिम पड़ाव भक्ति। बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हें मस्ती मिलेगी। कहते एक तेरी कृपा जब पूरी की पूरी बरसती है तो उसको आप एक चीज पुरस्कार में देते हो। क्या? बिन गुण कीते भगति न होई। तेरी कृपा जब पूरी बरसती है तो भक्ति मिलती है इंसान को, यानी फना हो जाता है इंसान। आत्मा और परमात्मा का झगड़ा आज सभी जगह प्रचलित है। ये पंडित, ये शास्त्रज्ञ लगातार विवाद करते हैं। आत्मा अलग, परमात्मा अलग। आत्मा और परमात्मा सोचा जाए तो अलग, ना सोचा जाए तो अलग नहीं।
जब तक बूंद समुद्र में समा नहीं जाती वह समुद्र होते नहीं, बस इतना ही है, लेकिन है समुद्र ही। और अगर आप समुद्र में से कोई बूंद निकाल लोगे है तो वो भी समुद्र ही। लेकिन जब तक वो वापस समुद्र में ना मिलेगी वह समुद्र न बनेगी। लेकिन इससे भेद उत्पन्न नहीं होता। जब अंश उसका, तो फिर फर्क कैसा? जब चाहे आत्मा परमात्मा में कूद जाए, जब चाहे, तो फिर फर्क कैसा? बस सिर्फ फर्क ये कि उस समुद्र से वो बूंद क्षण भर को निकल गई, लेकिन अगर वो छलांग लगाना चाहेगी तो समुद्र को उससे कोई आपत्ति नहीं है। समुद्र से मना नहीं करेगा। समुद्र सदा ही पुकारता है, आ जाओ। जैसे ही तुम प्रेम में होते हो, थोड़ा सा अलग होते हो, बूंद होते समुद्र का हिस्सा निश्चित। सो आत्मा परमात्मा इन अर्थों में दो है ही नहीं। क्योंकि जब भी कोई ओशन में से एक बूंद को निकाल लेगा तो रहेगा तो वो ओशन ही बूंद रूप में रहेगा, इतना ही फर्क है। और जैसे ही कोई बूंद समुद्र में चली जाएगी, रहेगी तो वो बूंद ही, लेकिन समुद्र हो जाएगी। ये बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, गहरे से गहरे समझ में आते नहीं, हृदय के भीतर उतर जाएं और आत्मा का अंग बन जाएं। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा से ही अलग हुई, थोड़ी सी देर के लिए अलग हुई बूंद, और जब चाहे प्रवेश कर सकती है। उसके लिए कोई उसे इम्तिहान नहीं पास होगा, उसके लिए कोई उसे अलग से क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, कोई दंड भी नहीं मिलेगा कि तुम अलग क्यों हुई। स्वागत है, जब चाहे कूद जाओ। इसीलिए अगर अष्टावक्र बोलते हैं कि तुम हो ही जिसे पाना चाहते हो, तुम हो ही, वो बूंद को समझा रहे हैं। तुम बूंद हो, तुम सभी बूंदें हो, सागर से बिछड़ी हुई बूंदें। बस सोए सोए सपना देख रहे हो कि दुखी हो? सपना देख रहे हो, तड़प रहे हो, दुखी हो, तंगहाली में हो, बदहाली में हो, अपनी भ्रम के कारण, अपने सोने के कारण, अपनी जागरणहीनता के कारण तुम दुखी होते हो तो तुम परमात्मा है, और जब चाहे परमात्मा हो भी सकते हो। तो अगर अष्टावक्र कहते हैं कि मत करो कोई विधि, अगर जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सभी विधियों को छोड़ दो, जो तुम होना चाहते हो वो कभी थे, और किन्हीं क्षणों में तुम उससे थोड़ा अलग हो गए, और थोड़ा अलग होके आज जो सपना देख रहे हो वो मात्र सपना है। अगर इनको शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह बूंद है तो सागर ही, लेकिन सो गई, सोए सोए सपना दिख रही है। जैसे ही सपना टूटेगा समुद्र में छलांग लग जाएगी। सपना टूटना बाकी है। सपने का अर्थ ये नहीं
कि तुम वो चीज हो ही गए, तुम समुद्र से अलग हुए, ये भ्रांति पैदा हो गई। हो तो समुद्र में ही। जाग जाना है, जाग के देखना है कि आखिर मैं हूं कौन। च्वांगत्से को रात को सपना आया, तितली हो गया। सुबह जगा, अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, शिष्यों को पूछने लगा, शिष्यों मुझे एक बात समझ नहीं आई, दिमाग में गड़बड़ी कर रही। रात्रि को सपना आया, सपने में मैं बटरफ्लाई बन गया, तितली। फिर क्या है, सपने तो आते रहते हैं। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तितली को सपना आ रहा हो कि वो च्वांगत्से बन गई। तर्क बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही तुम्हें सपना आ जाता है, हो तो तुम परमात्मा ही, च्वांगत्से है तो च्वांगत्से ही। लेकिन सपने में अगर वो तितली बन गया तो तितली बन नहीं गया। तुम खुशी के वो खजाने, तुम रस के वो समुद्र। दुखी हो तो तुम्हारी नींद के कारण दुखी हो, और जैसे ही तुम जगे वैसे ही पाओगे। ओह, ये भयानक सपना था। तुम रोज सपना देखते हो, कभी बुरा सपना भी आ जाता है, डर जाते हो, घबरा जाते हो, पसीना आ जाता है, जैसे सच में ही वो हो गया। यह पसीना इस बात का इंगित है कि सच में ही तुम्हारे साथ वो घटना घटी, जबकि घटना तो नहीं घटी। सोते सोते एक दिमाग कर मनस्पटल के ऊपर एक चित्र उभरा, वो तुमने देखा, और मात्र उससे, जो कि था ही नहीं। पर जब तुम फिल्म देखते हो तो उस स्क्रीन के ऊपर कुछ होता है, दिखता सब कुछ है। एक्टर भी दिखता है, एक्ट्रेस भी दिखती है, विलियन भी दिखता है, सभी दृश्य दिखते हैं, कॉमेडियन भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन होता है नहीं होता। ऐसे ही जो तुम्हें दुख दिख रहा है, जो तुम्हें दुई दिख रही है, जो तुम्हें विचार दिख रहे हैं, वो है नहीं, है तो भ्रांति। गहरा सपना है, लंबा सपना है, लेकिन तोड़ना है, टूट जाए, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति फना होने का नाम है, भक्ति कोई मांग नहीं। इसीलिए संत कहते हैं कि अध्यात्म की अंतिम सीढ़ी है भक्ति, और भक्ति में कोई मांग नहीं रहती, न मुक्ति की, न मोक्ष की, ना ही किसी चीज की, ना आनंद की, न मस्ती की, न मदहोशी की, न झूमने की, न नृत्य की, न ठंडी हवाओं की, कोई जरूरत नहीं होती। भक्ति मांगहीनता की स्थिति है। भक्ति जैसे ही मांग गई, भक्ति उत्पन्न हुई। भक्ति में भक्त मिट जाता है। प्रेमी में मौजूद रहते हैं प्रेमी, इसलिए तो कलह हो जाता है। जब प्रेमी आपस में मिलते हैं उस क्षण एक होते हैं, कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे ही अलग हुए झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्यों? दुई बरकरार है, सदा के लिए दुई टूटी नहीं, कुछ क्षणों के लिए दुई टूटी, और ये दुई का होना ही दुख देता है।
और आपकी आंतरिक से आंतरिक भीतर की पुकार, मांग है दुई से मुक्त होना, दुई से मुक्त होना। प्रेम में भी दुई बनी रहती है, इसलिए प्रेमी एक रस होते हुए भी, एक होते हुए भी भक्ति को उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि प्रेमी किसी वक्त एक होते हैं लेकिन उसके बाद फिर दो हो जाते हैं, तो झगड़े शुरू होते हैं। प्रेम की अवस्था बड़ी प्यारी अवस्था है, लेकिन दुई का होना दुख देता है। कैसे छलांग लग जाए एक में, कैसे दुई टूट जाए, भेद समाप्त हो जाए, वो ही रह जाए एक, जो है सदा से, जो है था और रहेगा। भक्ति उसी का नाम है। इसलिए भक्ति को अध्यात्म की आखिरी सीढ़ी कहा है। अगर शुरू से ही तुम्हें कहा जाए, पहले तो बच्चे को खिलौने दिखाने पड़ते हैं। बच्चे को छनकने, ढोल, मृदंग, सुंदर आवाजें खेलने के लिए बड़े बड़े खिलौने मन परचावे के लिए, ताकि यह बच्चा ठहर जाए। मुक्ति को इन्होंने अपनी दासी कहा, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मुक्ति की इच्छा भी तो एक थोड़ी सी इच्छा है। मुक्ति की इच्छा भी आपको हल्का सा प्रयास करने को बाधित करती है, दुख देती है। मुक्ति को इन्होंने दासी कहा, ठीक कहा। कृपया विस्तार से बताएं कि भक्ति है क्या? फना हो जाना भक्ति है। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई। मुझे कोई रांझा कहे, हीर ना कहे। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई। रांझण रांझण कर दी, मैं ता आपे रांझण होई। रांझे के रंग में रंगी 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 हीर कहती है कि मैं रांझा ही हो गई। अब मुझे हीर कोई ना कहे, अब मुझे रांझा ही कहो। अब मैं हीर रही ही नहीं, हीर खत्म हो गई, हीर फना हो गई। हीर थी लेकिन आज नहीं है, इसलिए पुकार करती है हीर। तीदो नी मैनू आखो रांझा, मुझे रांझा ही कहो, मुझे हीर मत कहो। हीर ना आखे कोई, रांझण रांझण करती नी मैं आपे रांझण हुई। अब मैं रांझा ही हो गई, अब हीर फना हो गई। बस इस हीर को फना कर देना है, इसी का नाम भक्ति है। बहुत रस रूप में बोलूं तो दुई को फना कर देना है, और बहुत रस रूप में बोलूं तो मांग को फना कर देना है। मांग वो चाहे मुक्ति के है, प्रेम की है, खुशी की है, मस्ती की है, आनंद की है, खुशहाली की है, किसी वस्तु की है, विषय वासनाओं की है, या कोई भी मांग है। जब तक मांग है तब तक भक्ति नहीं है। जैसे ही मांग गई, पूरी की पूरी मांग तिरोहित हो गई, तैसे ही भक्ति शुरू हो गई। अंतिम पड़ाव है
अंतिम सीढ़ी का अंतिम पड़ाव, आखिरी पौड़ी। भक्ति है फना, फना हो जाना, राख हो जाना, राख भी न बचे। शब्द हैं तुम्हारे बड़े छोटे पड़ जाते हैं, क्या करें, कोई जरिया भी नहीं आपको समझाने का। इन शब्दों के द्वारा ही आपको इशारे करने पड़ते हैं। खुशहाली से, बाहरी संपन्नता से, ज्ञान का मार्ग व्यक्ति अडॉप्ट करता है। बुद्ध महावीर राजा थे, जैनियों के 24 तीर्थंकर राजा थे। बाहर कोई कमी न थी, अशांति थी। शुरू तो अशांति से ही होता है। जैसे ही कोई साधना शुरू होगी, उसका आगाज होगा मृत्यु। मृत्यु की एक सत्य दर्शन कि मृत्यु है तो फिर क्या करना है। जो जोड़ूंगा मृत्यु ले जाएगी, जो कमाऊंगा मृत्यु छीन लेगी। तुम्हारे शरीर के कमाए हुए सारे मसल्स भी मृत्यु खत्म कर देती है। लुढ़क जाते हो धरती पे, बिछ जाते हो, फना हो जाते हो। हृदय टूट जाए, वहां से शुरू होती है भक्ति। जितने भी भक्त आप पाओगे और जितने भी ज्ञानी आप पाओगे, ज्ञानी आप उन लोगों में पाओगे अक्सर मैं किसी प्रकार की अपवाद की बात नहीं करता, अक्सर कहता हूं मैं, जो बाहर से समृद्ध लोग हैं, ज्ञान की खोज करेंगे, शांति की खोज करेंगे, वो जो मृत्यु से पार है उसकी खोज करेंगे, आनंद की खोज करेंगे। इसलिए बुद्ध महावीर जैसे चक्रवर्ती राजा निकल जाते हैं जंगलों में, वनों में, ज्ञान की खोज करते हैं। लेकिन ज्ञान से आगे भी एक छोटा सा रास्ता बच जाता है, प्रेम। और ये किसी हृदय को जब चोट लगती है तो प्रेम शुरू होता है। आप किसी भी प्रेमी को देख लीजिए, किसी भी शायर को देख लीजिए, जब तक उसके हृदय को कोई स्ट्रोक नहीं पहुंचता, स्ट्रोक नहीं आता, हृदय को जब तक कोई सदमा नहीं पहुंचता, वह कविता लिखने में समर्थ नहीं होता। जितनी पैनी कविता लिखेगा व्यक्ति, एक बात पक्की है कि उसके हृदय को उतनी ही चोट पड़ी है। ज्यादा छेनियों से तोड़ी हुई पत्थर जैसे सुंदर मूर्ति का रूप ले लेती है, ऐसे ही जैसे ही आपको भीतर की चोट पड़ती है हृदय को, वह व्यक्ति उतना ही बड़ा शायर और उतना ही गहरा शायर हो जाता है। और शायर से आगे की जो स्थिति है वो है भक्त। भक्ति मार्ग पे जो भी निकले उनके जीवन में मृत्यु का दर्शन हुआ, वो किसी भी ढंग से हुआ। कबीर ज्ञान की बात नहीं करते, कबीर प्रेम की बात करते हैं, नानक प्रेम की बात करते हैं, नानक समर्पण की बात करते हैं, मीरा प्रेम की बात करती है। मीरा के चोट पड़ी है, हृदय में चोट पड़ी है, उसका वो विधवा हो गई है, उसका पति स्वर्गवास हो गया है।
हृदय में चोट है, कुछ पहले से ही संस्कार हैं बचपन से, कुछ चोट पड़ गई तो हवन में घी का काम किया उसने और मीरा दीवानी हो गई। ये चोट बड़ी अद्भुत है, जिसको जितनी गहरी चोट लगती है आप देखना वो उतना ही गहरा प्रेम के भीतर डूबता है। ये कीमिया है। संसार की बड़ी से बड़ी चोट तुम्हें प्रेम में धकेल देती है, इसलिए कुंती ने भगवान कृष्ण से दुख मांगा, चोट मांगी। उसका कारण मात्र यही था, अगर हृदय को चोट पड़ेगी तो हृदय विरक्त हो जाएगा, मृत्यु का दर्शन होगा और मृत्यु के दर्शन के बिना आज तक मेरी दृष्टि में कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाया। ज्ञान को उपलब्ध होने से पहले मृत्यु का दर्शन होना आवश्यक है। बुद्ध को मृत्यु का दर्शन हुआ। एक समारोह में उत्सव में जा रहे थे, सम्मिलित होने उसके मित्र के घर। प्रथम बार निकले थे शहर में, गली कूचों में जनता खड़ी देख रही थी। मृत्यु के दर्शन हुए। एक व्यक्ति खांसता हुआ दिखा। क्या हुआ? इसे बीमार हो गया, टीबी है, इसको चैन नहीं पड़ रहा, हर वक्त खांसे ही जा रहा, मुख लाल हो जाता है, पल के लिए विश्राम नहीं, दिन भर रात यही अवस्था रहती है, करहाता रहता है। और फिर व्यक्ति मिला बूढ़ा, कमर झुकी हुई, लठिया पकड़ी हुई। ये कौन? महाराज, यह बूढ़ा हो गया है। तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ महाराज, जो जन्मा है बूढ़ा होगा, जो जन्मा है बीमार भी होगा, शरीरधारी बीमार भी होगा, तुम भी हो जाओगे एक दिन। और फिर एक अर्थी दिखे, कारवां रोकना पड़ा, अर्थी गुजर जाने दी। जैसे ही अर्थी गुजरती है सब ठहर जाता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो आपको भौचक्का कर देती है, आपके सिर पर हथौड़े की वार करती है। आप थोड़ी देर करिए, उस सत्य से अवगत होते हैं। थोड़ी देर के लिए वो किरण उतरती है, लेकिन तत्क्षण बुद्धि अपने आप को संभाल लेती है। काश ये बुद्धि अपने आप को संभालती ना, काश ये बुद्धि खो जाती, काश ये चोट बहुत गहरी से गहरी आत्मा के तल तक पहुंच जाती, लेकिन पहुंचती नहीं है। मृत्यु आप देखते सदा से हो।